जय श्री सीताराम मित्रों। 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूं। सारे राशिफल जो होते हैं, दैनिक राशिफल, राशि परिवर्तन, ये मैं बहुत विस्तार से आप सभी को नहीं बताता हूं। लेकिन ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है, ये बड़े विस्तार से, आराम से, इत्मीनान के साथ समय लेकर के मैं बैठता हूं और फिर आप सभी को बताता हूं। तो आप भी अपनों का भी राशिफल देखें, अपना भी राशिफल देखें और इस एक बात का जरूर ध्यान रखें, आप जो राशिफल देख रहे हैं इसकी क्या सीमा है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। तो सीमा कहने का मतलब ये कि देखो, आप जब राशिफल देखते हैं तो ये 100% आपके ऊपर सटीक है क्या, ये आपको समझना चाहिए। तो 100% आपके ऊपर सटीक नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि ये राशिफल ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आपके बारे में कुछ बताते हैं तो ग्रहों के गोचरों की गणनाएं तो बताते ही बताते हैं, लेकिन उसमें आपकी दशाएं भी होती हैं, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास आपकी कुंडली तो है नहीं, मेरे पास आपके ग्रह गोचर जरूर है। भाई लगन, कोई सी भी राशि, मेष से लेकर मीन तक कोई एक आपकी राशि होगी, उसको मैं लगन बना करके जो ग्रह गोचर हैं उन्हें वहां पर रख के, कितने डिग्री के ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र में है, इन सब की गणना करके आपको मैं उसका राशिफल बता रहा हूँ। जो कि आप पर्सनल कुंडली दिखाएंगे तो भी वो एक पार्ट होगा, लेकिन ऐसा समझे कि 100 पार्ट है उसमें से एक पार्ट होगा, है ना। तो यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं, या फिर आप कोई नया, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं, कुछ नया काम करने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाएं, कुंडली का विवेचन करवाएं। लेकिन आप कोई नया नहीं कर रहे हैं, आपको कोई किसी प्रकार का डर नहीं है अपने जीवन में, आपकी कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये जो राशिफल है इन्हें देख सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं, और उसके आधार पर जैसा जैसा आपको बताया गया है वैसा आप फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली और उसको बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ जी, इस समय आपको ये लगेगा कि यार पैसा जो है ना वो सेव नहीं हुआ। चलो सेव तो बड़ी बात है, लेकिन आपको ये लगेगा कि यार 100 रुपया आया और 110 गया की स्थिति, मतलब जो सेविंग्स थी उसमें से भी मेरा पैसा चला गया। कई बार ये स्थिति भी पैदा हो जाती है कि हमें कहीं किसी से लेना पड़े, है ना। तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। आप ध्यान रखें, महंगी वस्तुएं इस समय नहीं खरीदना है। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। मेरी इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्याएं आपको सता सकती हैं, तो उसका भी आप जरूर ध्यान रखें। और यदि कोई छोटी मोटी बीमारी आपको है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। मतलब अपने घर में ठीक करने की कोशिश ना करें, मैं बस ये आपसे कह रहा हूं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग है, लेकिन मैंने अभी जैसा कहा कि योग तो है, लेकिन आपको अभी पैसा नहीं लगाना चाहिए आपको अभी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय शत्रुता भी पैदा हो सकती है। घर परिवार में आपके जो अपने हैं उनके साथ शत्रुता पैदा हो सकती है, तो जरा ध्यान रखें इस बात का भी, है ना। किस प्रकार से आप उनसे डील करें, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। मैंने कहा खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, सही बात है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी पेट की समस्या, विशेष तौर पर पेट की समस्या आपको सता सकती है। यदि आप डायबिटिक हैं, यदि आप ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के शिकार हैं, तो इस समय ये चीज़ें ज़्यादा एबनॉर्मल हो सकती है। तो ज़रा इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यदि हम स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव समय है। जैसे कि यदि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे, अच्छा रिजल्ट आपको मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है।
यदि कहीं पहले रुकावट आ गई थी, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे एज ए स्टूडेंट, आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको रोका जा रहा था, चाहे परिस्थितियों के द्वारा, चाहे मित्रों के द्वारा, चाहे टीचर्स के द्वारा। अनफॉर्चुनेटली आजकल टीचर्स भी ऐसे हैं कि वो भी पॉलिटिक्स कर देते हैं। तो ऐसा यदि रोका जा रहा है आपको, तो या रोका जा रहा था, तो अब नहीं रोका जाएगा, या फिर अब रुकावट नहीं आएगी। अब आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के पीछे आप लंबे समय से लगे हुए हैं एज ए स्टूडेंट, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसा समय है। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। हालांकि इनकम, आय भी प्रॉपर आपकी होगी, तो आय के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने खर्चे होंगे ये बात बताई। ठीक है, चलिए अब मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के लिए बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के वाद विवादों में आप फंस सकते हैं, है ना। मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद की स्थितियां मुझे पैदा होती हुई नजर आती है, और विशेष तौर पर ये मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद उन लोगों के साथ हो जो पुराने लोग हैं। पुराने लोग कहने का मतलब क्या होता है, मतलब या तो आपके परिवार में हो मतभेद, आर्गुमेंट्स, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जैसे आपके कॉलीग होते हैं, है ना, या फिर आपके रिश्तेदार हों, या फिर आपके बॉस हों, है ना, आपके सीनियर्स हों, तो उनके साथ मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हों। ऐसे हालात, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब इस बात का जरा आप ध्यान रखें कि किस प्रकार से इस पर आपको कंट्रोल करना है, पहली बात। दूसरी बात, मन तनाव में रहे, मन चिंता में रहे। ये वक्त तनाव या चिंताओं से भरा हुआ आपके लिए साबित हो सकता है, तो जरा अब इस बात का भी ध्यान रखें कि चिंता, तनाव को किस प्रकार से आप कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार से आप कम करेंगे। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ, चिंता तनाव कम करने के लिए सबसे अच्छा जो रास्ता है वो है मेडिटेशन, ध्यान। एक और अच्छा रास्ता है कि जॉगिंग करें। जॉगिंग करना भी बहुत चिंता तनाव को कम करता है। तो इस चीज का आप जरा ध्यान रखें। अच्छा, अगली बात ये कि आप जो भी कार्य करते हैं, जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, जैसे कि आप नौकरी व्यवसाय कर रहे होंगे, वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट आपको मिला होगा, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये वक्त आपके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है, बहुत सफलता वाला है। बस यही एक बात है कि फिजूल का तनाव आपको पैदा होगा, और फिजूल के तनाव के कारण आप जो है वो परेशान हो सकते हैं। तो जरा अपने तनाव पर जरा थोड़ा ध्यान दें और इसको कम करें। हालांकि मैंने ये बात भी कही कि व्यर्थ के वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। अब इसको आपको किस तरह से लेना चाहिए कि आप या तो कुछ बोले ना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपकी बात को गलत लिया जाए। जैसे कई बार होता है कि आप कुछ कह रहे हैं, वो सही भी कह रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है आपका, और वो तरीके को मुख्य ले लिया गया, भावना को नहीं लिया गया। और जब तरीकों को ले लिया गया तो ईगो पे बात आ गई, ईगो पे बात आ गई तो फिर सब काम खत्म हो गया, है ना। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर पैदा हो सकती है कि ईगो पे बात आ सकती है। तो जरा इस चीज का ध्यान दें, और ईगो पर बात ना आए उसके लिए आप किस प्रकार से आप बात करें या किस प्रकार से कम्युनिकेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एक बात आपके लिए जरूर है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि बेवजह वाद विवाद की स्थितियां पैदा होंगी। हाँ, इस समय ये एक आपके लिए बड़ा चैलेंज है। आपके साथ ये होगा कि आप नहीं भी चाहते हैं तो भी विवाद हो। कई बार ये होता है कि हम चाहते हैं कि किसी बात पर बातचीत हो, विवाद हो, जिससे कि कोई चीज सुलझ जाए। कई बार और जरूरी भी होता है ये। हम श्री आदि शंकराचार्य जी ने विवाद किया मंडन मिश्र से, और बहुत सारे शास्त्रार्थ हमारे देश में होते हैं। तो चाहते हैं कि विवाद हो जाए, ताकि या तो हम जीत जाएं या फिर हम जो चाहते हैं वो चीज कंप्लीट हो जाए, है ना। वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन यहां पर जो विवाद है वो बेवजह है। तो मेरा कहना आपसे ये बनता है कि फिजूल में कुछ बोलिए मत, फिजूल में अपनी बात रखिए मत। कोई अपनी बात रख रहा है और आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन उसका आपके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, या सामाजिक तौर पर कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें मत बोलिए। मतलब किसी व्यक्ति का पर्सनल कुछ बात है
उसका पर्सनल अपना कोई विचारधारा है और वो अपनी जिंदगी के लिए कुछ बोल रहा है, तो आपको चुप रहना चाहिए। आप समाज के लिए कुछ बोल रहा है या आपके लिए कुछ बोल रहा है जिसका आप पर समाज पर असर पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको विवाद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बेवजह विवाद के योग बनते नजर आते हैं, इसका जरा ध्यान रखें। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति इस समय आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मतलब पहले यदि कहीं रुकावट थी, धन को, पैसों को, आय को लेकर के कोई रुकावट थी, कोई समस्या पहले से चल रही थी, तो वो रुकावट, वो समस्या मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। एक और अच्छी बात बताता हूं, यदि आप नौकरी के इच्छुक हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, तो नौकरी लगने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पर यह भी एक बात है कि यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, तो वो भी आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये समय कैरियर के दृष्टिकोण से या उन्नति के दृष्टिकोण से या धन पाने के, इनकम हासिल करने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो इस समय आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, इस समय आप जितना प्रयास कर सकते हैं, इस समय आप अपने आप को जितना लगा सकते हैं, अपने आप को जितना आप झोंक सकते हैं अपने काम में, उतना आप झोंकिए, क्योंकि आपको जरूर से बहुत सारा उसका लाभ, उसका फायदा देखने को मिलने वाला है। मैं आपसे यहाँ पर यह भी कहूंगा कि जो आपके अपने हैं, जैसे मैंने कहा कि बेवजह वाद विवाद होगा, लेकिन वो अपनों के साथ, अपनों कहने का मतलब आपके पति या पत्नी के साथ मुझे नहीं दिखता है, या आपके माता पिता के साथ भी नहीं दिखता, या आपके बच्चों के साथ भी नहीं दिखता, मतलब जो आपके सबसे सगे हैं, है ना, उनके साथ बेवजह वाद विवाद के योग बनते हुए नजर नहीं आते। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरों के साथ जरूर से ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा है तो ठीक है, अपनी विचारधाराओं को अपने तक ही आप सीमित रखें। अपनी विचारधाराओं को दूसरों पर थोपना भी नहीं है आपको, दूसरों पर लगाना भी नहीं है आपको, और दूसरों की विचारधाराओं को पर्सनली लेना भी नहीं है आपको। ये इस बात पर आप जरूर ध्यान रखें। और ईगो आपका बन सकता है, बढ़ सकता है, या दूसरों के सामने ईगो शो हो सकता है। अपने ईगो को कंट्रोल करना है, बस इतनी सी बात है, और कोई चिंता की बात नहीं है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं। इस समय इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे, और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात कि नए लोगों से मिलना जुलना होगा। प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, या फिर आप जैसे नए मित्र आपके बने, जैसे आज आपके जो मित्र हैं कभी ना कभी तो पहली बार बने ही थे ना वो, तो ऐसे ही स्थिति यहां पर आपके साथ बने, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग आपको मिलेगा। ये वक्त आपको सहयोग दिलवाएगा। कर्क राशि वालों के लिए इतना अच्छा ये समय आ रहा है कि आपको सहयोग दिलवाएगा। और देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, बिना सहयोग के कोई कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है, लेकिन उनको सहयोग मिला है ना, इतने उनके उनके जो पार्टी है उसका, आज भी उनके लिए ऐसे लोग हैं जो यहां तक कि मैं कहूं कि जान देने को तैयार हैं अपनी पार्टी में। तो उन्होंने उनको धक्का लगाया तो जाकर के आज वहां पर पहुंचे। तो बिना सहयोग के कोई कुछ नहीं, राष्ट्रपति बिना सहयोग के नहीं बन सकता। तो हर कोई बड़ा कुछ करना है तो सहयोग आपको लगेगा। आपसे मैं यहां पर यही कहूंगा कर्क राशि वालों से कि आपका जो भी लक्ष्य है, आप जो भी चाहते हैं, वो आपको मिलेगा, लेकिन सहयोग से। तो सहयोग लीजिए भी और सहयोग मिलेगा भी, एक चीज। अच्छा, दूसरी बात ये कि प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हो। प्रेम प्रसंग को यदि आप विवाह का रूप देते हैं तो विवाह भी आपका हो सकता है, या चलो इस सप्ताह विवाह ना हो लेकिन तय हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अपने मन की बात दूसरों से कहना, उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। यात्राओं के योग भी हैं। यात्राएं बड़ी सुखद हैं। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और यात्राएं कीजिए। मेरा तो विशेष तौर पर कर्क राशि वालों से, मतलब आपसे ये कहना है कि आप यात्राएं कीजिए। यदि आप जो भी उद्देश्य बना करके
यदि आप यात्राएं करते हैं तो उन यात्राओं से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, चाहे पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य हो, चाहे कैरियर का उद्देश्य हो, पैसों का उद्देश्य हो, स्वास्थ्य का उद्देश्य हो, डॉक्टर को दिखाने का ही बाहर जा रहे हैं, स्वास्थ्य का उद्देश्य हो, परिवार का कोई उद्देश्य हो, मन शांति पाने का उद्देश्य हो, मतलब कुछ भी आप करना चाहते हैं यात्राओं को के माध्यम से आप करिए, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। कर्क राशि, कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। एक बात ये, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, घर परिवार में गेट टुगेदर हो, पारिवारिक तौर पर माहौल खुशनुमा हो, क्योंकि मांगलिक कार्य अधिकतर जब होते हैं तो मैक्सिमम तो यही होता है कि पारिवारिक माहौल जो है वो खुशनुमा होता है। एक दो फूफा लोग कई बार चिढ़ जाते हुए बात अलग है, लेकिन इन जनरल तो पारिवारिक माहौल अच्छा ही होता है। तो मेरा कहना ये बनता है आपके लिए कि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ कार्य का वक्त है, नई प्लानिंग्स का वक्त है। आप नई प्लानिंग कीजिए और जो प्लानिंग आप कर रहे हैं उसे यदि आप जमीन पर उतारते हैं, कहने का मतलब उसके लिए आप लगे रहते हैं, उस पर आप चलते हैं, है ना, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, तो आपको जरूर से उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, तो इसका भी ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। यदि पहले कोई रुकावट आ गई थी पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो वो रुकावट मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों के लिए आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, ये एक बात जरूर है। खर्चों पर आपको संयम बरतना है, ध्यान देना है, लेकिन इनकम भी प्रॉपर होती रहेगी, तो कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है, कोई ऐसे परेशान होने का विषय नहीं है। धन को लेकर के आर्थिक स्थिति, मतलब इनकम, आय की स्थिति मजबूत रहेगी, तो परेशान होने की जरूरत यहां पर नहीं है। और पहले से कोई लंबे समय से कोई कार्य रुके हुए थे या अटके हुए थे, तो वो रुके या अटके हुए कार्य पूरे हों, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है ना। यात्राएं करिए आप, मतलब प्लानिंग बनाइए यात्राओं की, घूमने की प्लानिंग बनाइए, एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उसके पीछे लगिए, और उसके लिए मैं कहीं बाहर जाता हूं ऐसा सोचिए। या एटलीस्ट मैं आपको एक बात बताता हूं, कई बार ये चीज होती है कि जब आप एक जगह पर बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और कोई चीज हासिल करना चाह रहे हैं, नहीं हो रही, और आप 50-100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और वहां जाकर कोई चीज हासिल करते हैं और वो हो जाती है। कई बार ऐसा होता है। तो कम से कम 1-2-3 दिन के लिए वही काम जो यहां कर रहे हैं बाहर जाकर के करिए, देखो आपको बहुत उसका लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपके लिए भी मैं कहूंगा कि यात्राएं बड़ी सुखद है। जिन उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सफलताओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब वही बात हो गई कि जिस उद्देश्य के लिए आप लगे हुए, देखो सफलता के सबके अपने अलग अलग मायने होते हैं। मैं बार बार कहता हूं ना कि एक व्यक्ति है जो अपनी लाखों करोड़ों की पैतृक संपत्ति को त्याग देता है और वैराग्य धारण कर लेता है, वो भी उसकी सफलता है ना। जैन समुदाय में आप देखिए, जब कोई मुनि बनता है, वैराग्य धारण करता है, तो वो कितना उस पल पे कितना खुश होता है, जबकि वो करोड़ों के जैन बनिया, ये तो हमें पता ही है कि कितने ज्यादा समृद्ध सब होते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से, लेकिन उतने आध्यात्मिक भी होते हैं। और इनमें बड़े बड़े ऋषि मुनि आए भी हैं और आ भी रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि इनके जो गुरु हैं उनकी सीख उस लेवल की है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता का क्या मायना है ये आप देखिए और उसके पीछे लग जाइए, क्योंकि आपको सफलता जरूर मिलेगी।
एक बात यहाँ पर जरूर मुझे दिखती है कि हेल्थ, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, तो स्वास्थ्य का जरूर से आपको ध्यान देना चाहिए, हेल्थ का आपको जरूर से ध्यान देना चाहिए। यदि आपको छोटी मोटी कोई बीमारी है, हाँ, फिर भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन यदि आपको बड़ी बीमारी है और यदि आपको लग रहा है कुछ एबनॉर्मल चल रहा है, तब तो विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, तो स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर दीजिए। हालांकि यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मान में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत लाभदायक होने वाला है। केवल आप अपनी हेल्थ का ध्यान दें, स्वास्थ्य का ध्यान दें। स्वास्थ्य में थोड़ा मोड़ा यदि कुछ हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं, या फिर अपने साथ वो इम्पोर्टेंट मेडिसिन ज़रूर रखें। लेकिन उसके अलावा मुझे आपके लिए कोई भी दिक्कत भगवान की कृपा से बनती हुई नजर नहीं आती। और दिक्कत तो दूर की बात है, ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी, बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला मुझे नजर आता है। तो अच्छा समय है कन्या राशि वालों के लिए, ये वक्त बहुत अच्छा है। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, पैसों में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब आपके लिए एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यात्राएं ना करें। मतलब मैंने सिंह राशि वालों, मतलब कन्या राशि वालों के लिए तो कहा ही है कि यात्राएं करें, लेकिन आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि आपको यात्राएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यात्राओं से कष्ट आपको मिलेगा। अब ये कष्ट हो सकता है कि आर्थिक हो, आर्थिक कहने का मतलब कोई चीज गुम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ये कष्ट शारीरिक हो, हेल्थ इश्यूज हो जाए, हो सकता है परिवार के साथ जा रहे हैं तो मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो, तो ऐसा भी हो सकता है किसी भी प्रकार का। लेकिन यात्राओं से कष्ट के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, तो इस एक बात का आप जरूर ध्यान रखें। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। अब क्या होता है ना कि नए दोस्त या नए रिश्तेदार जब बनते हैं तो कई बार हम अपने जो पुराने हैं उनसे दूर हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ज़रा ध्यान रखें। प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, तो यदि ऑलरेडी प्रेम प्रसंग में है तो भी नया प्रसंग बन सकता है, वो भी एक नेगेटिव बात है। और ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपका मन कहीं और आए, तो ऐसे हालात, ऐसी स्थिति भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो ज़रा इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए, और ये स्थिति कैसे ना बने इस पर आपको प्रयास करना चाहिए। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनकम, आय आपकी प्रॉपर होती रहेगी। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का आप भरपूर फायदा उठाइए, इस समय का आप भरपूर लाभ उठाइए। आप एज ए स्टूडेंट जितनी मेहनत करेंगे, जितना जितना परिश्रम करेंगे, एज ए स्टूडेंट आप अपने आप को जितना झोंकेंगे अपने काम में, उतना आपको लाभ देखने को मिलेगा, उतना आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, इस वक्त का भरपूर फायदा उठाइए, कड़ी मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, जो भी आपके टास्क हैं या जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं उस पर लग जाइए। आने वाली एग्जाम की तैयारी कीजिए, या फिर एग्जाम इस समय दे रहे हैं तो उस एग्जाम में आप मनचाहा रिजल्ट हासिल करेंगे, या फिर रिजल्ट आपका आने वाला है तो वो भी आपका मन चाहेगा। तो कहने का मतलब बहुत अच्छा ये आपके लिए पीरियड होने वाला है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपकी सफलता हो, ऐसे योग मुझे दिखते हैं। घरेलू मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद, ये एक चीज मुझे जरूर से आपके लिए नेगेटिव बनती हुई नजर आती है। लेकिन उसके अलावा आपका जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के पीछे आप लंबे समय से लगे हुए हैं, या जो चीज आप पाना चाहते हैं वो आपको मिले, ऐसे योग आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष तौर पर यह समय बहुत अच्छा है। मतलब यदि आप उन्नति चाहते हैं, इंक्रीमेंट, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं और उसमें अप्रिसिएशन चाहते हैं, वो मिलने के योग हैं।
नौकरी कर रहे हैं, स्विच करना चाहते हैं, वो भी होगा और पॉजिटिविटी फायदे के साथ होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली अच्छे क्लाइंट्स या कस्टमर्स चाहते हैं, वो भी आपको मिलेंगे, फायदे के साथ मिलेंगे। कहने का मेरा मतलब आपके लिए ये है कि ये समय आपके लिए बहुत लाभदायक है, सफलताकारी समय है। और जो भी आपकी सफलता के मायने हैं, उस मायने को या उस चीज के पीछे आप पड़ जाइए, उस चीज के लिए आप लग जाइए, वो चीज आपको जरूर से मिल जाएगी। हाँ, तो मैं कहूँगा आपके लिए अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। विशेष तौर पर कैरियर, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से अच्छा समय है, तो इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा, ये पहले भी कहा है, अभी और कहूंगा कि विश्वासघात का समय चल रहा है। हाँ, विश्वासघात का समय आपका पहले से भी चल रहा है, मतलब कि किसी पर अति विश्वास नहीं करना है, किसी पर भी, मैं तो कहूंगा दूसरे तीसरे लोगों पर विश्वास ही नहीं करना है। हाँ, विश्वास बिल्कुल ना करें। किसी ने कुछ कह दिया, अरे यार उसने आपके बारे में ऐसा कहा था, बिल्कुल नहीं मानना है। पॉलिटिक्स हो सकती है या तो आपके साथ, या फिर विश्वासघात हो सकता है। ये मेरी इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। मतलब परिवार कहने का मतलब आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, है ना। एक उम्र तक भाई और बहन भी सगे ही होते हैं। हाँ, एक उम्र के बाद जरूर से कई बार ये देखा गया है कि झगड़े हो जाते हैं, लेकिन एक उम्र तक तो सगे ही होते हैं। तो उनका साथ भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरे दूसरे लोगों पर आपको इस समय भरोसा नहीं करना है, मेरी इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। एक बात। अगली बात ये कहूंगा कि मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी मुझे बनती नजर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप बहुत मजबूत होंगे। जैसे बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स अच्छे आए। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, तो आप नौकरी स्विच करें और स्विच करके आपको उसमें लाभ देखने को मिले, तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। आप नौकरी लगना चाहते हैं, आप लग सकते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, चिंता ना करें और किसी पर विश्वास ना करें। यदि मेरी ये दो बातों को ध्यान रखते हैं, विशेष तौर पर विश्वास, दूसरों पर विश्वास ना करें। सबसे पहली बात तो बस ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात, फिर फिजूल की चिंताएं होंगी, वो चिंताएं ना करें, अपना काम करते रहें, दूसरों की बातों में ना आए। यदि ये दो बात आप ध्यान रखते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। ठीक है। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और थोड़ी हाँ परेशानी भी बढ़ेगी। परेशानी कहने का मतलब ये कि आपके प्रेशर, आपके माथे पर प्रेशर बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, दबाव बढ़ सकता है। ये एक बात जरूर मुझे आपके लिए दिखती है। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका धन भी बढ़ेगा, आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मेंटली ये प्रेशर देने वाला समय, चिंता देने वाला समय है। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा इस समय आपको। जैसे होता है ना, कई बार आज हमारा अच्छा समय चल रहा है तो हम आगे आने वाले वक्त के लिए उससे सोचते हैं कि यार कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, आज तो हो गया। तो ये फिजूल की बात है, उसको दिमाग से निकालिए। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के सुख मिलते हुए मुझे आपके लिए नजर आते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। आप यदि खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो ठीक है। इस समय का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करें, परिश्रम करें। संघर्ष से या प्रेशर से डरिए मत। बस मैं ये आपसे कहूँगा, प्रेशर से आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। लेकिन यदि आप पीछे पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, तो आपको जरूर से लाभ देखने को मिल जाएगा, फायदा देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं।
ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे ये बताता है कि आपके मांगलिक कार्य हो, आपके घर परिवार में मांगलिक प्रसंग हो, पदोन्नति हो, पद में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, यात्राओं के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। पैसे बढ़ने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आय इनकम बढ़ने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। प्रतिष्ठा बढ़ने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आपको वाहवाही मिले ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो वाहवाही के दृष्टिकोण से, तारीफों के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। देखो, इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको मिलेगा, पहले तो इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरी बात ये कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपको सहयोग मिलने वाला है, दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से सहयोग मिलने वाला है, तो उस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। बस मेरा कहना यह बनता है कि लगे रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। बहुत अच्छा समय है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं कीजिए। यात्राएं आप करेंगे तो आपको जरूर से उनका लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, कुंभ राशि। और कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग भी हैं और इनसे लाभ के योग भी हैं। इन्वेस्टमेंट करने के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप करना चाहिए आपको। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, विशेष तौर पर संतान और पति पत्नी के तरफ से आपको सहयोग मिलेगा या इनकी तरफ से आपको सुख मिलेगा। तो ये योग है। अच्छा, हेल्थ का, स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। फिजिकली कहीं ना कहीं आप डावाडोल हो सकते हैं, फिजिकली आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। उल्टा मैं ये कहूँगा कि आपके धन में, पैसों में, आय में, इनकम में और वृद्धि के ही संकेत मुझे नजर आते हैं, उन्नति के ही योग मुझे नजर आते हैं। तो ऐसी कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। और जितनी आप मेहनत करेंगे, देखो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसमें तो आराम करना है, डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन उसके अलावा यदि हम बात करें पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, तो यह वक्त ऐसा है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको उसका प्रतिफल देखने को मिलेगा। तो बस लगे रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल की, वीकली राशिफल की, वीकली हॉरोस्कोप की। साप्ताहिक राशिफल आपको समझ में आया? यदि पसंद आया तो मुझे जरूर बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।